इस बार के विधानसभा के इलेक्शन हैं। इससे पहले भी मैं आप लोगों से मिल के गई हूँ, बट उस टाइम के हालात कुछ अलग थे। इस बार मैं आज़ाद उम्मीदवारी कर रही हूँ। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जो अपने भिवंडी में ये जो भ्रष्टाचारी लोग भरे हैं, ये जितने 13 जेंट्स उम्मीदवार खड़े हैं अलग अलग, कोई आज़ाद है, कोई पक्ष से है, कोई विपक्ष से है, तो ये सब लोग वोट काटने का काम कर रहे हैं। और इसके बाद जब वो जीत जाते हैं तो भिवंडी के भी नहीं रहते ये लोग, आउट ऑफ भिवंडी के, जिस तरीके से बालिया मामा थे उसी तरह ये लोग भी बाहर से आए हुए हैं। चाहे वो साइकिल वाले हो, समाजवादी वाले हो, चाहे वो जो हाथ से खड़े हो, कांग्रेस से जो हो, ये सभी लोग बाहर से आए हैं। ये सिर्फ हमारे वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और चले जाते हैं। जिस तरीके से लोकसभा के इलेक्शन में बालिया मामा ने किया था, सेम यही कर रहे हैं। तो मैं अकेली विमेन लड़ रही हूँ लोगों के खिलाफ कि आप लोग हमारे भिवंडी से बाहर वाले मत आओ इधर, क्योंकि आप लोगों का ध्यान हमारे भिवंडी पे नहीं है। जिस तरीके से जैतूनपुरा के आप लोग ने मुझे उस वक्त हालात दिखाए थे, जिस तरीके से आप लोग ने अपने हालात बताए कि इधर पानी के सिस्टम पे बहुत गंदा सिस्टम चल रहा है, यहाँ पाइपलाइन में पाइप भी नहीं है, तो पानी तो 3-3 बजे आता है, या तो दूर जाकर आप लोगों को पानी भरना पड़ता है, राइट ना। तो ये सारे हालात में अदर जितनी जगह भी सर्वे करके देखी हूँ, मैंने सब लोग के हालात देखी हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ अपने क्या हालात है। तो भिवंडी वाले रिलेट कर पाएंगे भिवंडी वालों से, ये लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे आपसे, क्योंकि ये लोग को सिर्फ अपना वोट लेना है और फिर वो लोग जहाँ जहाँ से आए वो वहाँ चले जाएंगे, जिस तरीके से बालिया मामा गए। तो मैं आप लोगों को ये बात के लिए आगाह करने आई हूँ कि प्लीज़ इस बार अपने वोट को बंटने मत दीजिए और भिवंडी के इंसान को चुनिए। और भिवंडी की सिर्फ मैं अकेली ही हूँ जो मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। इससे पहले भी यहाँ मैं आप लोगों के बीच आके आप लोगों को बता के गई हूँ। और जिस तरीके से उस टाइम पे मैं कांग्रेस के लिए आई थी, बट कांग्रेस में भी टिकट में भ्रष्टाचार हो गया और टिकट भी यहाँ ये लोग पैसों में बांटने लगे हैं और ऐसे इंसान को दिए हैं जो आरएसएस का है। इन लोगों को हमारे को हिंदुस्तान में भी देखना पसंद नहीं करते, तो भिवंडी में ये हमारे साथ कैसा बिहेवियर करेंगे ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। तो इसलिए इस बार कांग्रेस से भी बचना है हमें, क्योंकि कांग्रेस में जो इंसान आए हैं वो आरएसएस के हैं और वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते, स्पेशली हम मुस्लिम लोगों को। और मैं अकेली लड़ाई लड़ रही हूँ अपनी भिवंडी के लिए, और भिवंडी के लोग मुझे समझ पाएंगे इसलिए क्योंकि अपने यहाँ के हालात यहाँ के रहने वाले समझ सकते हैं ना। जैसा बालिया मामा चले गए अपने को अभी छोड़कर, वैसा ये लोग भी चले जाए। इसके लिए ऐसे लोगों को चुन के ही मत लाओ, ऐसे लोगों को लाओ जिसके घर तक आप आके बोल सकते हो कि आप वोट लेने आए हो तो आइए बाहर निकलिए, आप हमारा काम करके दीजिए। तो हम वो जब भी पॉसिबल होगा ना कि भिवंडी वाले रहेंगे। तो मैं भिवंडी की हूँ और मैं रिलेट कर पा रही हूँ आप लोगों की तकलीफ से, और आप लोग प्लीज़ मुझसे रिलेट कीजिए और इस बार मुझे आप एक चांस दीजिए। मैं पहली मर्तबा महिला एज अ वुमेन में खड़ी हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे जिताने का काम कीजिए ताकि मैं अपनी भिवंडी की आवाज़ बनूँ और अपनी भिवंडी के काम कर सकूँ। और जो अभी ये 20 नवंबर को जो इलेक्शन होने वाला है, मतदान होने वाला है, तो मेरी निशानी ऑटो रिक्शा है। भले मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ, बट मैं कोई एक बहुत बड़ी पार्टी से भी कम नहीं हूँ, क्योंकि एक वुमेन अकेले लड़ना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आप लोग सब जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, आप मेरे को समझ सकती हैं कि हम लड़कियाँ जब लड़ने ही लगते हैं तो कोई वजह होती है तभी लड़ते हैं। तो यहाँ वजह है हमारी भिवंडी को जो लोग बर्बाद किए हैं। हमारी सिटी खूबसूरत बनाने का काम सारे नेताओं का है, चाहे वो खासदार हो, आमदार हो या छोटे छोटे नगर सेवक क्यों ना हो, बट ये लोग ये सब काम नहीं कर रहे हैं। अपना काम इन लोगों को नहीं आ रहा है, तो तुम अपने घर बैठ जाओ। अभी हम औरतों को चांस दो। हम औरतें जिस तरीके से अपने घर को संवारती हैं, हम अपनी भिवंडी को भी संवार सकती हैं। तो आप सब लोगों से मैं ये कहने आई हूँ कि अपना प्लीज़ इस बार का वोट, जो कीमती वोट है आप लोगों का, प्लीज़ ज़ाया मत होने दीजिए। आप इस बार मुझे एक चांस दीजिए एज अ वीमेन, मुझे भी एक मरतबा चांस दे के देखिए कि मैं आप लोगों को कि काम आऊँगी कि नहीं। ये 5 साल में कितने काम करके दिखाऊंगी आप लोग देखेंगे, अपने आंखों से साक्षी रहोगे इस बात के। और मेरी इस बार मेरी निशानी ऑटो रिक्शा ली हूँ मैं, तो ऑटो रिक्शा के बटन को आप दबाएंगे तो एक सही जगह पे आपका वोट पड़ेगा और आप देखेंगे कि भिवंडी की तरक्की क्या होती है। इंशाल्लाह अपन भी दूसरी जिस तरह के मुंबई है, थाने हैं, वैसे ही अपनी भिवंडी को बना के मैं बताऊंगी।
आप लोग मुझे सुनने के लिए आए, अपना कीमती वक्त दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसी तरह आप मुझे अपना कीमती वोट भी दीजिएगा। आपके बीच में आने का मौका मिला है, इस वजह से आए हम। आप लोगों को मालूम है कि भिवंडी में इतिहास के अंदर पहली बार एक महिला उम्मीदवार जो खड़ी है, ये पूरे महाराष्ट्र से एक ही मुस्लिम महिला है जो भिवंडी से खड़ी है। इन्होंने हमको कांग्रेस पार्टी ने आश्वासन दिया था कि तुम अपने क्षेत्र भिवंडी में काम करने के लिए लगो। 6 महीने से हम हर जगह सर्वाइव कर रहे थे। हमने देखा है कि भिवंडी के अंदर ऐसी एक भिवंडी सिटी है, अपनी शहर, गली गली में जाके देखते, हर जगह जाके देख रहे, इतने नेता लोगों को, एमएलए लोगों को चुन के दिया। यहाँ पे चुन के देने के बाद में एमपी को भी चुन के दिया, नगर सेवक लोगों को भी चुन के दिया। इन लोग सिर्फ आपके पास वोट लेने के लिए आते हैं। वोट होने के बाद में आपके पास चुन के आने के बाद में दोबारा दिखते नहीं है। और इसके बाद में लोग जाकर किसको भी अपना चुन के आएगा वोट भेज देते। इन लोग अभी बड़े बड़े नेता लोग आए हैं, हर जगह नेता आते हैं, नगर सेवक लोग भी देखो तुम, तुम्हारे एरिया में सब जगह। आप क्या करेंगे इन लोग, मालूम है आपको? ये जो जितने 11-13 आदमी लोग जो खड़े हैं, इन लोग को किसने खड़ा किया है? बीजेपी ने खड़ा किया है। जितने मुस्लिम वोट खराब होना चाहिए, हाँ, यहाँ से कोई मुसलमान आमदार चुन के नहीं जाना चाहिए। हम इसलिए लड़ रहे हैं कि यहाँ पे भिवंडी के अंदर अपने 1,85,000 वोट है। यहाँ पे कांग्रेस से मुस्लिम महिला का टिकट, यहाँ पे भी बीजेपी में पैसे कांग्रेस वालों के कई नेता जो आरएसएस के खाकी चड्डी पहन के है, जो मुसलमान का विरोध करते, ये बात राहुल गांधी जी को भी मालूम नहीं। राहुल गांधी को बेवकूफ बना के इन लोगों ने टिकट इनका काट दिया। ऐसे आदमी को दिया जिसका भिवंडी से कोई रिलेशन नहीं, कोई संबंध नहीं, उसका वोटर में नाम नहीं, वो गिरामीन का आदमी है। ये जो अब हमेशा अपन, मेरा खून, मैं बचपन का था, 25 साल से मैंने कांग्रेस में सेवा की और इन्होंने आसमा 12 साल से कांग्रेस पार्टी में काम करी है। लेकिन यहाँ के कुछ लीडर खाली उनको कांग्रेस से लेना देना नहीं, खाली पैसों के पीछे घूमते हैं। उन लोग क्या करते हैं, आप लोगों का सौदा करके लोगों को, नेता लोग जो खड़े रहते हैं इलेक्शन के अंदर, उनके पास से बड़े बड़े लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का सौदा करते हैं कि ये जैतूनपुरे के अंदर हमारे इतने वोट है, इतने पैसे दो। ऐसे पैसा लेके तुम्हारा वोट आगे खरीद कर उन लोग से सौदा करते हैं, बाद में आपको लालच देने आते हैं कि 200 रुपए लो, 300 रुपए दो। आप ये इसके पीछे जाएंगे क्या? इन लोग आपका सौदा करके, बड़े बड़े लीडर लोग, नगर सेवक लोग पैसा लेके बताते हैं हमारा इतना वोटर है, इतना ये। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लोगों ने अपने को 50 साल पीछे भिजा के रखा है, ये नेता लोगों ने। आप ये नेता लोगों के ऊपर आप भरोसा करने का कुछ ये नहीं है, क्योंकि इन्होंने, आपने एक पिछले बार लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, लोकसभा के अंदर आपने 6:30 बजे हमारे बहने लोग, मेरे भाई लोग और बुजुर्ग आदमी लोगों ने 7 बजे जाके वोटिंग किया। वोटिंग करने के बाद में वो आदमी को जिताया। वो आदमी बोला कि मैं चुन के आऊंगा, मैं टोरेंट कंपनी को वैसा ही जाऊंगा, मैं उसको हटाऊंगा। आज तक वो भिवंडी के अंदर दिखा नहीं। ऐसे बहुत सारे नेता लोग खड़े, एक ही हिम्मत है अपनी महिला, उसको जिताना है। आप महिला लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि देखो, इस बार आपके इधर ये वर्ड डिवाइड मत करो, अपने ऑटो रिक्शा निशानी है, क्योंकि हम आजाद उम्मीदवार है और उनकी निशानी ऑटो रिक्शा है। हम कांग्रेस के लोग थे और हम कांग्रेसी है, लेकिन आपने, हम मजबूरी से हमारे टिकट काटा गया, वो अपना मजबूरी से आप लोग ऑटो रिक्शा पे वोट लेकर चला रहा है। यहाँ पे बहुत लोग आएंगे, यहाँ पे 25 साल महापौर रहे। आपको मालूम है कौन महापौर था आएगा भिवंडी का, तोड़ फोड़ की राजनीति करता था। 25 साल आपने देखा होगा, यहाँ पे महापौर होने के बाद में उसने पूरे भिवंडी का हालात इतनी बुरी करके रखा है। आप वो एमएलए के इलेक्शन में खड़ा है, वो अगर उसको चुन के देंगे तो तुम्हारी भिवंडी को पूरा सौदा करके फेंक डालेगा।
आप ऐसे आदमी को वो आपके पास पैसे के देने आएगा, लालच करने आएंगे लोग। इनके बीच में जाना नहीं है। एक महिला को जीत के लाओ। एक महिला ही ऐसी है, बदलाव करना है अपने को रोटी के अंदर। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो महापौर था, आप जानते हैं कौन महापौर था यहाँ पे, नाम लेने का कोई जरूर नहीं। वो आपने वो आदमी को यहाँ पे आएगा, पैसे की लालच देगा, सब कुछ करेगा, उसको बोलो कि हम पैसे में बिकने वाले नहीं हैं। ये मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम एरिया है, यहाँ पे मुस्लिम ही आमदार बनना चाहिए। हमारा मुस्लिम ही महिला यहाँ से चुन के जाना चाहिए। ये आपसे विनती है, हमारे माँ बहनों से और भाइयों से, हमारे बुजुर्गों से, कि आप अपने को ढूंढने में बदलाव करना है। ये जितने लोग हैं ये वोट काटने के लिए खड़े, ये बीजेपी के एजेंट है, इन्होंने पैसा लेके सब खड़े। आपका वोट डिमांड मत करो। महिला ऐसी शक्ति है, महिला ऐसी नारी है कि आप महिला की जीत बताओ। आप महिला है, अपना ढूंढने में चुन के लाओ। देखो, ये पूरे महाराष्ट्र से एक ही मुस्लिम महिला है, ये जीत के आएगी, तुम्हारा नाम होगा, यहाँ पे महिला राज आएगा। महिला लोगों की महिला आमदार बनेगी तो ये आमदार नहीं रहेगी, तुम लोग आमदार होगी। मैं आपको बता के रखता हूँ, हर घर में आमदार रहेगा, हर घर में आमदार रहेगा ना, अपना राज आएगा। इधर महिला लोग को बदलाव करो। जैसे आपने देखा है कि वो महिला एक इकरा हसन कैसी है, जैसे वैसे आप एक आसमान बहन को चुन के आप भिवंडी में बनाओ और यहाँ से चुन के लाओ। आपके गली गली में, आपके घर घर में आते जाएंगे। मैं आपको ये बोल के मैं अपना जो आपको बोला है, आप लोगों ने इधर आके बहुत बहुत ये किया, मैं शुक्रगुजार हूँ। ये आपका नहीं, अपने पूरे भिवंडी का इज्जत का सवाल है, क्योंकि एक महिला है, पूरे महाराष्ट्र से देख रहा है, एक महिला का इज्जत का सवाल है। 11 लोग आदमी लोग खड़े हैं, ये वोट खराब करने के पीछे है। महिला को देंगे तो अपन भाजपा को हराएंगे, अपने को यहाँ से बीजेपी को यहाँ से हरा देता है, तो इसके लिए अपने रिक्शा बटन को वोट देकर जिताना है। सबका प्रतिसाद तो अच्छा से मिल रहा है, लोग साथ आ रहे हैं, लोगों को अब पता चल गया है लोकसभा में जो लोगों के साथ धोखा हुआ है, जो हमने बाहर वालों को चांस दे के देखा है, जो हमारे भिवंडी के नहीं थे। तो अभी ये जितने चारों भी जेंट्स उम्मीदवार जो पार्टी से जो खड़े हैं और जो अदर्स हैं, ये भिवंडी के नहीं है, और ये लोग वोट लेने के बाद भिवंडी छोड़ के भाग जाएंगे, सबको पता है। तो इसके लिए अब वो भिवंडी की बेटी को चांस दे के दिखाएंगे। देखा जाए तो आज कोई भी चुनाव रहता है, सबका एक ही मुद्दा रहता है, रास्ता, पानी, रोड, ये सबका मुद्दा रहता है। आपका विशेष क्या मुद्दा रहेगा? विशेष मुद्दा तो देखो, अब बच्चे लोग देख के ही समझ में आ रहा होगा, स्कूल है, बच्चों की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एजुकेशन मिलेगी तो इंसान एक बड़ा इंसान बन सकता है। हर माँ बाप चाहते हैं अपने बच्चों को कुछ बड़ा बनाना, और उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी टाइम टू टाइम बहुत महंगी होती जा रही है, जो माँ बाप एफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो हम लोग इस चीज़ पर ज़्यादा मुद्दा नहीं उठाएंगे कि हमारे यहाँ एजुकेशन सस्ती हो, ताकि सारे माँ बाप अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकें। क्या आह्वान करेंगे सभी मतदाताओं? मैं अपने मतदाताओं से यही कहना चाहूंगी, ये प्लीज आप अपनी भिवंडी के लोगों को चुने, और मैं भिवंडी से हूँ। ये दूसरे जो मेरे साथ जो कॉम्पीट कर रहे हैं कंपटीशन में, ये सारे जेंट्स बाहर से आए हैं, ये लोग भाग जाएंगे वापस, और हम किसके पास जाएंगे? फिर हमारी भिवंडी पीछे चली जाएगी, दूसरे शहरों से, दूसरे शहरों की तरह अपग्रेड नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए आप इस बार भिवंडी की बेटी को चांस दीजिए, मुझे चांस दीजिए, ताकि मैं अपनी भिवंडी के हालात बदल सकूं। क्या निशानी है?
मेरी निशानी है ऑटो रिक्शा। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि 20 नवंबर को जो वोटिंग होने वाले हैं देखो, हम इसके लिए लड़ रहे हैं कि यहाँ के जो नेता है भिवंडी के, ये भ्रष्टाचारी नेता है। इनको जनता से लेना देना कुछ नहीं, बेवकूफ बनाते आए। इसलिए हम लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे, क्योंकि इन लोगों ने 50 साल हमारे भिवंडी को पीछे ले जाके रखा है। ये आप हमारे बैनर पे देखे होंगे, हर जगह लगा है, अब बदलेगा भिवंडी, बेटी करेगी विकास। ये एक महाराष्ट्र से मुस्लिम महिला खड़ी है और मैं भिवंडी वासियों से बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे 11 लोग खड़े वोट डिवाइड करने के लिए। ये इनके बातों में आओ मत। एक महिला है, ये भिवंडी के लिए एक महाराष्ट्र से मुस्लिम महिला खड़ी है, इनको साथ दीजिए, अपने वोट में खराब कीजिए और अपने को भाजपा को ऐसे जो हराना है तो महिला का साथ दो। हमारी भाजपा से लड़ाई है और किससे लड़ाई नहीं है। देखा जाए तो हर बैनर पर लिखा है महाविकास आघाड़ी कांग्रेस के अपक्ष उम्मीदवार, इसका मतलब क्या है? देखो, हम कांग्रेस के ही उम्मीदवार हैं, लेकिन जो कांग्रेस ने जो फैसला किया था कि सर्वे रिपोर्ट में नाम आएगा, राहुल गांधी जी का जो कहना था, इन लोगों ने राहुल गांधी जी का बात नहीं पहुंचाई और राहुल गांधी को गलत फहमी करके इन्होंने टिकट जो ये महिला का काटा है कांग्रेस से, इसका जवाब भिवंडी की जनता जरूर देगी, क्योंकि हम कांग्रेस के ही, हमारे खून में कांग्रेस ही है। जितने के बाद भी हम कांग्रेस के साथ ही जाएंगे और गठबंधन कांग्रेस को साथ देंगे। Thank you.